गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 11th जुलाई। ठीक है, पता है ना आज कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? जनसंख्या दिवस 11th जुलाई। ये फैक्ट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये हमारा जो है ना मेंस कोर्स चल रहा है बीपीएससी 71 को लेकर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है या आप लोग फाइनल करना चाहते हैं तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और अपील आपसे करना चाहेंगे। आप लोग जो है ना प्लीज कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिए। बार-बार मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, बार-बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या है, बस देखेंगे वीडियो को और चले जाएँगे। ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हमें जो है ना अपने आप को मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंजेस लगता है। क्लियर है? चलिए, तो आपसे रिक्वेस्ट फिर से रहेगा कि आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोगों ने कल किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम हमारी बात को वो लोग समझते हैं, हमारी भावनाओं को। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। चलिए, आते सीधा मुद्दे पे हम लोग। ये क्या है? देखिए यहाँ पे, अभी बिहार काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। एक तो 35% का जो रिज़र्वेशन है महिलाओं का, वो सिर्फ़ बिहार की महिलाओं के लिए जो है ना रिज़र्व कर दिया गया है। पहले क्या था, उस 35 में पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं ना, सारी महिलाएँ कवर होती थी। आगे देखेंगे हम लोग, इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंस क्या है? चुनाव आयोग फिर से न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि वहाँ का जो वोटर लिस्ट है बिहार का, उसको रिव्यू किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? चुनाव आयोग ने कहा कि बहुत सारे जो वोटर होते हैं ना, उनके 2-3 कंस्टिट्यूएंसी में नाम होता है। उसको फर्जी वोटर बोलते हैं, तो उसको हटाना है पहला। बहुत लोग जो है ना डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, उनके नाम को भी हटाना है। बहुत सारे नए जो है ना वोटर ऐड होते हैं, जिनका 18 प्लस हो जाता है, तो उनको भी ऐड करना है। इन कारणों का जो है ना आधार बना के रिव्यू किया जा रहा है वोटर लिस्ट का। लेकिन विपक्ष वाले इसका आरोप लगा रहे हैं कि अभी इलेक्शन से पहले इस तरह का जो कार्रवाई है, वो कई लोगों को वोट से वंचित कर सकता है। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। कुल मिलाकर आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन, ये क्या संविधान में इसका उल्लेख है? तो आपका जवाब क्या होगा? यस। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दूसरा क्या पूछेगा आपसे? आधार कार्ड जो आपके और हमारे पास रहता है, क्या वो सिटीजन का प्रूफ है? नहीं, वो एक पहचान का एक प्रूफ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 326 याद रखिएगा। जो हम लोग वोटिंग करते हैं ना 18 प्लस वोट देने का, वो अधिकार हमें 326 में दिया गया। पहले 21 साल हुआ करता था, लेकिन 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। आप इसको ध्यान रखिएगा। आप हमें कमेंट में बताइए, जो पंचायती राज जो इलेक्शन होता है, उसमें जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जो भी बताएंगे उनको जो है ना मेंस का जो पेड ग्रुप है ना, उनको ऐड कर देंगे हम। अमेरिका के साथ कृषि को लेकर रास्ता निकालने की कोशिश। भारत ने व्यापार वार्ता के नए दौर पर प्रस्ताव रखा। कुल मिलाकर आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर वार्ताएं चल रहा है। मेंस में पूछेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन से मुद्दे हैं जहां पे तनाव देखा गया है, तो आप ट्रेड को लेकर आप बात कर सकते हो। वहां पे आप पाकिस्तान के मुद्दे पे बात कर सकते हो, आतंकवाद के मुद्दे पे बात कर सकते हो। आप जो है यहाँ पे, ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर जो यहाँ पे है, अभी आपने देखा है कि भारत को जो है ना अब तक 26 से अधिक 26 जो देश है ना, उनके साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया हुआ है। कितना? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 14 से अधिक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए लागू किया गया है। ये याद रखिएगा। और भारत और अमेरिका के बीच में अभी जो है ना ट्रेड वार्ता चल रहा है। अभी मुद्दा क्या अटका हुआ है कि भारत जो इस्पात जो एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा लगाने का जो है अमेरिका की तरफ से बोला गया है, लेकिन भारत बोल रहा है कि इसको कम कीजिए। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए, अभी जो है ना यहाँ पे एक शर्मसार करने वाला घटना यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने न्यूज़ पढ़ा भी होगा। महाराष्ट्र के थाने में एक जो है ना एक स्कूल है, जहाँ पे बच्ची लोग पढ़ती है। क्लास 10 तक का ही स्कूल है वहाँ पे। तो आपको पता ही है महिलाओं से जुड़ा हुआ जो एक जो है मासिक धर्म चलता है, या उसको पीरियड बोलते हैं आम भाषा में, बोलते हैं ना। उसको लेकर यहाँ पे जो है ना महिलाओं के साथ जो है ना अवांछित व्यवहार किया गया। महिलाओं के साथ जो है ना जो जिस तरह का व्यवहार किया गया है स्कूल प्रशासन की तरफ से, जो वहाँ के प्रधानाचार्य है, खुद एक महिला होके एक महिला की गरिमा को जो ठेस पहुँचाया है, ठीक है? इसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हो गया।
एक तरफ जो है इंसान चाँद पे पहुँच रहा है और दूसरी तरफ की जो मानसिकता है समाज की, उसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है? तो आपको पता ही है घटना क्या है कि एक पीरियड हो रहा था, मतलब पीरियड बच्ची लोग को चलता रहता है, हर महीना होता है ये चीज़, ठीक है? नेचुरल प्रोसेस है ये। तो वहाँ पे जो है ना बॉडी से ब्लड जो है ना, क्या होता है, निकलता है। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पे जो स्कूल प्रशासन है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है जो टॉयलेट होता है स्कूल का, वहाँ पे किसने जो है यहाँ पे ब्लड जो है गिराया हुआ है, इसको लेकर यहाँ पे इंक्वायरी किया गया। महिलाओं के साथ जिस तरह के जो बच्चियाँ हैं, वहाँ पे जिस तरह का व्यवहार किया गया ना, बिल्कुल इन गलत तरीके से व्यवहार किया गया और जो लोग भी व्यवहार किए हैं, उस पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी किया गया है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है? तो ये आर्टिकल को देखिएगा जो महिलाएँ हैं, उनके साथ क्या चैलेंजेज़ हैं, वो आप यहाँ पर देख पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट मूव करें। उपेक्षा से दम तोड़ती छोटी नदियाँ, कुल मिलाकर यहाँ पे जो है ना, नदियों का इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया गया। आपको पता है ना, बड़ी नदियाँ जो है प्रदूषण से क्या है, ग्रसित है और उसके रिवाइव के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन छोटी जो नदियाँ उसका क्या? उसको वहाँ पे उपेक्षा की जा रही है। उसके संरक्षण की बात ही नहीं की जा रही है। तो इससे क्या हो रही है? छोटी नदियाँ क्या हो रहा? दम तोड़ दे रहा। यहाँ पे नदियाँ का इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया गया आर्टिकल में, ठीक है? इससे नदियाँ से जो है हमें इकोनॉमिक के लिए, हमें पेयजल के लिए, कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और नदी के पानी को किस तरह प्रिज़र्व करना चाहिए उसके बारे में बात किया गया। इसके मेथड हैं, एक होता है पारंपरिक मेथड होता है, ठीक है? वाटर हार्वेस्टिंग होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात किया गया है। आप देखोगे नदियों के सामने क्या प्रॉब्लम है, तो अतिक्रमण, नदियों का अतिक्रमण कर लिया जाता है। आप देखोगे जिस रास्ते से बहती है ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो कहीं न कहीं जो नदियों के साथ जो है ना, छेड़खानी किया जा रहा है। फिर आप देखोगे नदियों में रेत खनन जो होता है, माइनिंग होता है, बहुत दोहन तरीके से हो रहा है, कोई रोक-टोक नहीं वहाँ पे। और प्रदूषण तो आपको सब पता ही है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंस से ध्यान रखिएगा। इस तरह बूँद-बूँद से क्या भरता है, घड़ा भरता है ना, उसी प्रकार छोटी-छोटी नदियों से क्या बनता है, बड़ी नदियाँ बनता है और वही बड़ी नदियाँ का क्या है ये, बैकबोन है छोटी नदियाँ। इसलिए उसका प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आपसे पूछेगा दलाई लामा कौन है? तो ये तिब्बत के धर्मगुरु हैं। अभी जो है ना, न्यूज़ में इसलिए चल रहे हैं कि उनके उत्तराधिकारी का सिलेक्शन होना है, ठीक है? चाइना बोलता है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो चाइना गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दिया जाएगा, तभी हम उसको मान्य करेंगे। तिब्बत के लोग बोलते हैं, ना, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी पे हम लोग चलेंगे और ये हमारा पारंपरिक मेथड से ही हो पाएगा। आपको बता दें, चाइना जो है ना, तिब्बत को कब्ज़ा करने के चक्कर में है। वहाँ के जो प्रमुख थे, वो उन पे जो है ना, डरा-कर, धमका-कर मारने की कोशिश किया, तब वो लोग वहाँ पे जो है ना, निर्वासित होके भारत में शरण लिए हुए हैं, धर्मशाला में रहते हैं। आप याद रखिएगा 1959 में। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे बात किया गया है, देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प है ना, ये बार-बार आपको न्यूज़ में कहते हुए मिलेंगे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवाया, हमने इज़राइल-ईरान के बीच में जो युद्ध है उसको रुकवाया। आपको बता दें, अमेरिका जो है ना, आग लगाने का काम करता है। अभी जो रशिया-यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि रशिया से लड़े, ठीक है? और इतना लंबे दिनों तक, 3 साल से हमको लग रहा है कि ये युद्ध चल रहा है। ये अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्री है, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको सपोर्ट कर दे रहे हैं यूक्रेन को। इसको हथियार सप्लाई कर दे रहे हैं, पैसा दे दे रहे हैं और ये भावुक होके एक्साइटमेंट में आके क्या कर रहा है, रशिया के खिलाफ एक्शन ले रहा है, ठीक है? इसलिए लंबा युद्ध चल रहा है और अभी क्या बोल रहा है कि हम जो है अ, शांति के दूत हैं, हमको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और आप देखोगे इज़राइल के जो प्रमुख हैं, आप देखोगे पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, और दोनों जो मिल के यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ के लिए क्या कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इम्पोर्टेंस है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये जो है ना, साउथ के हीरो हैं, आपने इनका मूवी देखा होगा, इनको भी आपने अक्सर देखा ही होगा। प्रकाश अच्छे ये लोग हैं, मतलब मूवी में इनका काफ़ी दबदबा है। तो अभी यहाँ पे ईडी का छापा पड़ रहा है इन लोगों पे, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखने को मिल रहा है। ये लोग जो है ना, सट्टेबाजी में जो है पैसे लगाकर अवैध तरीके से कमाई कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, तो फिर हम लोग आर्टिकल क्यों लिए? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सुर्खियों में रहा लोटस 365, जीत, विन और जंगली रमी, ये क्या है? पहला ऑप्शन क्या दे देगा? वहाँ पर दे देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, वहाँ पर लिख देगा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ शब्द, वहाँ लिख देगा जो है वहाँ पे रोबोट रोबोट या मिशन लिख देगा। लेकिन आपको बता दें, जंगली रमी और जीत विन क्या है? ये सब सट्टेबाजी वाला ऐप है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस बार। ये देखिए यहाँ पे, अभी दिल्ली में जो है ना,
इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। विश्व कप और जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप, ये जो है ना निशानेबाजी से जुड़ा हुआ, और ये दिल्ली में होगा। 2027 में होगा संयुक्त विश्व कप, और 2028 में होगा जूनियर विश्व कप। ये डाटा को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, रोबोट को लेकर बहुत न्यूज़ में आए दिन चलते रहता है। सभी जानते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल है, रोबोट है, जिस तरह तकनीक ने इंसान के कामों को आसान, सहज कर दिया है, लेकिन कुछ चुनौती को भी जन्म दिया है। उस पे प्रकाश डालें। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा। आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है ना रोबोट बनाने में, और वो रोबोट क्या करेगा? सर्जरी करने में, ठीक है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, सभी जगह एआई का और रोबोट का यूज़ हो रहा है। ध्यान रखिएगा। एआई पूछेगा आपसे क्या है? तो एआई क्या है? जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग के पास क्या है? ब्रेन है। वो ब्रेन क्या करता है? सोचने, समझने, निर्णय लेने का काम करता है। उसी प्रकार जो है ना मशीनों में ब्रेन बनाने का काम किया गया है एआई के माध्यम से, ठीक है? एकदम सरल शब्दों में यही हो गया इसका मतलब। देखिए, ये जो है ना अभी जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जैसे कि नागालैंड, असम, मणिपुर, तो वहाँ पे जो है ना आपदाएँ आ रहा है, प्राकृतिक आपदा। तो वहाँ पे जो सेनाओं की तरफ से जो हेल्प किया जा रहा है उसको बोलेंगे ऑपरेशन जल राहत 2। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन जल राहत 2 किन क्षेत्रों में है? तो ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है, ध्यान रखिएगा। अभी जो है ना भारत के विदेश नीति के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। अभी हाल के दिनों में जो विदेश नीति का जो उपलब्धि है उसको गिना है। आपको बता दें, जो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आतंकवाद को लेकर जो है ना एक जॉइंट स्टेटमेंट बना। भारत की बातों को यहाँ पे सुना गया, समझा गया, और आतंकवाद पे एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ने का आह्वान किया गया। पहला ये हो गया। दूसरा ये है यहाँ पे, जो अमेरिका के साथ जो ब्रिक्स के जो तनाव है, अमेरिका बोलता है कि ब्रिक्स जो है ना अमेरिका की नीतियों का खिलाफ है या उसका विरोध करता है। तो ब्रिक्स के लोगों ने कहा कि ये कोई विरोध का मंच नहीं है, बल्कि ये जो विकासशील देश है ना, उनका एकजुट का एक मंच है, और वो अपने अपना विकास के लिए काम करते हैं, ना कि किसी के विरोध में। तो हो गया। थर्ड बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ जो है ना एकजुट होकर जो बहुपक्षीय संस्थाएँ हैं, जो ग्लोबल गवर्निंग जो सिस्टम है, उसपे रिफ़ॉर्म करने की बात की जा रही है। तो ये सब भारत की जो है ना कूटनीतिक जीत है, या विदेश नीति का ही सफलता को हम लोग देखेंगे। अब बात करेंगे 3 नए कानून, वही भारतीय नागरिक संहिता हो गया और न्याय संहिता हो गया। इन कानूनों को पूर्वोत्तर राज्य में लागू करने पर विचार करने का इन्होंने अपील किया। आपको बता दें, ये कल जो है ना रांची में आए हुए थे, झारखंड रांची में, और वहाँ पे पूर्वोत्तर जो क्षेत्रीय है, उन क्षेत्रों को लेकर यहाँ पे बैठक किया गया, ठीक है? और ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र को खत्म कर दिया जाएगा। या नक्सल मुक्त देश करार दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नक्सलवाद का जो प्रभाव है वो सिमट गया है, काफ़ी कम हो गया है, लगभग ना के बराबर। अब बात करेंगे यहाँ पे आसियान के बारे में। देखिए, आसियान में कितना मेंबर है? 10 मेंबर, याद रखिएगा। इस बार का समिट कहाँ पे हो रहा है? मलेशिया में हो रहा है। ये फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। एक भारत का लक्ष्य को याद रखिएगा कि 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि 500 जो गीगावाट जो बिजली है ना, वो हम लोग क्या चीज़ से जनरेट करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा, इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, या क्लीन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा। अब ये आपको पता ना, भिखारी लोग जो होते हैं, उनके पुनर्वास के लिए यहाँ पे जो कार्यक्रम था, जो पहल था, इसमें संशोधन किया गया। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि स्माइल योजना किससे जुड़ा हुआ है? स्माइल योजना जो है ना भिखारियों के पुनर्वास से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये फैक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद ये हमारा जो है कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछा गया था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 38 मार्क्स में पूछा गया था, उसको हम लोग कैसे डील किया है, आप हमारे पीडीएफ में जाके देख सकते हैं। ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा यहाँ पे। आप कोर्स से को जो है ना पीटी के बाद भी जॉइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको आइडिया नहीं होता, वो लोग पहले जुड़ेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि डेली क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है, ओके? और बहुत ही आसान तरीके से आप कंटेंट को समझ पाएँगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है वो समझ पाएँगे, कैसा लिखना है वो समझ पाएँगे। क्लियर है? चलिए, नंबर मैं बता देता हूँ यहाँ पे।
9430357042। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो आप लोग वेट कीजिएगा, कॉल बैक किया जाएगा आप लोग को, ठीक है? और ये मैप देख लीजिए, इज़राइल न्यूज़ में चलता है, तो इज़राइल जो है ना मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा करता है। कौन-कौन करता है? इजिप्ट करता है, इज़राइल और लेबनान भी करता है। वेस्ट बैंक का लोकेशन याद रखिएगा, गाज़ा पट्टी याद रखिए जहाँ पे हमला हो रहा है बार-बार अभी। ये सब क्वेश्चन का पूछा जाएगा। आपको बता दें, कच्चा तीवु जो आइलैंड है वो श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद वाला आइलैंड बना हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे मन्नार की खाड़ी जो है ना, तमिलनाडु के नीचे वाला हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। मन्नार की खाड़ी से बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 3 साल से कंटिन्यू पूछ रहा है, ठीक है? ये है नीलगिरी, ये है डोडाबेटा, ये है अनाईमुड्डी, ये है कार्डमम। नॉर्थ से साउथ अरेंज पूछेगा, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। गोदावरी नदी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा ये आपसे नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अभी आपने देखा कि चिनाब जो नदी पे जो बाँध बनाया गया था, वो भी न्यूज़ में था। इंडस रिवर न्यूज़ में चल रहा है, क्वेश्चन पूछेगा। अरावली भी जो है न्यूज़ में चल रहा है, दिल्ली को लेकर न्यूज़ में चलते रहता है एनी टाइम। आप देखोगे यहाँ पे बघेलखंड भी क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी में जहाँ पे ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे जो भारत का जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ पे आके मिलता है बघेलखंड को, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिया है। फिर आपको बता दें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लेता है, किन-किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। अपना बिहार नहीं है याद रखिएगा, झारखंड है लेकिन, झारखंड है। फिर और यहाँ पे त्रिपुरा, मिज़ोरम है, वेस्ट बंगाल है, कुल मिलाकर 8 राज्य हैं। ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछता है। फिर आप देखोगे गारो, खासी, जैंतिया वाला पूछ लेता है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ लेगा केटू, कामेत, नंदा देवी, फिर यहाँ पे दाफला हिल्स, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेगा। अभी जो है ना कैलाश पर्वत शुरू हो गया है। तो कौन-कौन सी जगह से जाते हैं? सिक्किम से जाते हैं, यहाँ पे नाथुला दर्रा आपको देखने को मिलेगा। फिर उत्तराखंड में है आपका लिपु लेक, ठीक है? उसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब जो पासेस है, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए ग्रेट इंडियन डेज़र्ट हो गया, फिर यहाँ पे अरावली रेंज हो गया, फिर यहाँ पे सतपुरा, यहाँ पे सतमाला, ये नॉर्थ से साउथ आपसे पूछ लेगा, ठीक है? और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट खास हाँ, म्यांमार को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। म्यांमार किन-किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये तमाम फैक्ट जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट बात करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये पीडीएफ प्राप्त करना, लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और ये बिल्कुल मुफ़्त है। आपको कोई चार्ज या फ़ी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर मेंस में आप एनरोल होते हैं, तो वहाँ के लिए पेड रखा गया है, बिल्कुल नॉमिनल फ़ी रखा गया है। आप सोच भी नहीं सकते कितना नॉमिनल है वो, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।